हेलो डियर स्टूडेंट्स। मार्च 2025 हरियाणा करंट अफेयर में मैं नरेंद्र जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई नरेंद्र जाखड़ में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है मंथ वाइज करंट अफेयर की, जून 2025, मई 2025, अप्रैल 2025 का जो वीडियो है वो आप जाकर के देख सकते हो। आज मैं लेकर के आया हूं मार्च 2025 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, वही बातें आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने जो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस जिले की टेक्सटाइल नगरी की सराहना की है। ठीक है, तो कौन से जिले की टेक्सटाइल नगरी की सराहना की है, तो वो आपकी की है भाई, ए आपका करनाल, बी पंचकुला, सी अंबाला और डी आपका पानीपत। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा पानीपत। ठीक है, मोदी जी ने पानीपत की टेक्सटाइल नगरी जो है इसकी काफी सराहना की है। तो चलिए जानते हैं पानीपत के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। पानीपत की अगर हम बात करें तो पानीपत जो है इसे हैंडलूमों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हैंडलूमों के नाम से किसे जाना जाता है? तो हैंडलूमों के नाम से जाना जाता है पानीपत को। नेक्स्ट बात करें तो 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कहां से होती है? तो 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत है वो अपने हरियाणा के पानीपत से होती है। काबुली मस्जिद जो है ये भी हरियाणा के पानीपत जिले में है। और हरियाणा का पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है। नेक्स्ट है इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो नीरज चोपड़ा हैं उनका संबंध भी हरियाणा के पानीपत से है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी रिपीट हुआ था, उसमें गलती से रोहतक बोल गया था मैं, तो ये रोहतक नहीं है कि इसका आंसर आपका होगा पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे जो है ये पानीपत में बनाया गया है, 5.2 किलोमीटर उसकी लंबाई है। नेक्स्ट है हरियाणा के पानीपत शहर को वस्त्र रिसाइकिल का केंद्र होने के वैश्विक केंद्र होने के कारण कास्ट ऑफ कैपिटल्स के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा के पानीपत में पहली बार इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत होती है। हरियाणा के किस जिले से पहली बार इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत होती है? तो वो आपकी पानीपत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा कितने पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है? तो इनकी अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक गेम्स की, तो इसमें हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? तो हरियाणा 104 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है हरियाणा। नेक्स्ट बात करें पैरा ओलंपिक गेम्स की, तो पैरा ओलंपिक जो गेम्स है इनका आयोजन कब किया गया था? तो इनका जो आयोजन है ये आपका 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया था। और इन पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर आपके 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1300 से अधिक पैरा एथलीट ने भाग लिया था, खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये जो खेल हैं इनमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग हैं, ये सभी खेल इसमें शामिल थे। और इन पैरा ओलंपिक खेल जो हैं इनका शुभंकर क्या था? तो इनका शुभंकर था उज्ज्वला जो घरेलू गोरैया से प्रेरित है। इसका आयोजन कहां किया गया, कौन से स्टेडियम में किया गया? तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, और अगर हम बात करें तो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज हैं, इन तीनों जगह पर आयोजन इनका किया गया था। इनका उद्देश्य क्या है? पैरा जो गेम्स हैं, पैरा गेम्स के उद्देश्य की बात करें तो जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना और पैरा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना, ये उद्देश्य है पैरा ओलंपिक गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका है भारत के
पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? तो हरियाणा के कौन से जिले में किया गया है? तो ये आपका हरियाणा के, अगर मैं बात करूं तो इसका जो आयोजन किया गया है वो आपके हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किया गया है। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में इसका आयोजन किया गया। और गुरुग्राम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो देखिएगा, गुरुग्राम से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखिए, गुरुग्राम जो है ये गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया गांव है। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका गुरुग्राम है। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका है गुरुग्राम। और गुरुग्राम की साक्षरता दर कितनी है? 84.70%। गुरुग्राम जो है इसे साइबर सिटी, आध्यात्मिक शिक्षक गांव, मेडे सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा आदि अनेक नामों से गुरुग्राम को जाना जाता है। अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? तो अरावली की पहाड़ियां जो है इनका प्रवेश द्वार भी गुरुग्राम को कहा जाता है। और आपको पता है अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है अरावली। अरावली की टोटल लंबाई जो है वो 692 किलोमीटर है। अरावली का विस्तार भारत के 4 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में है। अरावली की भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। जबकि अरावली की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ढोसी की पहाड़ी है कुलताजपुर नारनौल में। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का जो मुख्यालय है ये भी गुरुग्राम में है। और अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का जो मुख्यालय कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था 2015 में। ठीक है, और ये भारत विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा में। नेक्स्ट, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? गुरुग्राम। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भी गुरुग्राम आपका है। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां होती है? तो हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना है ये मानेसर गुरुग्राम में होती है। सबसे पहले सीएनजी बस सेवा की शुरुआत करने वाला हरियाणा का जिला कौन सा है? गुरुग्राम है। गुरुग्राम से दिल्ली तक सबसे पहले सीएनजी जो बस सेवा है इसकी शुरुआत की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा जो टोल प्लाजा है 32 लाइन का वो भी आपका गुरुग्राम में है। NH44 पर है, NH44 पर। NH44 आपको पता होगा भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये नेशनल हाईवे भारत के 11 राज्यों से होकर के गुजरता है। इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जाना जाता है। इस नेशनल हाईवे की सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो आपकी तमिलनाडु में है और सबसे कम लंबाई इसकी आपकी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका कहां पर है? तो ये भी आपका गुरुग्राम में है। मारुति उद्योग का पहला कारखाना 1981 में कहां स्थापित किया गया था? तो ये भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय है ये गुरुग्राम के बिनोला गांव में स्थापित किया गया है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, शीतला माता का मंदिर है, दमदमा झील है, बादशाहपुर का किला है, ये सभी आपके गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रथम पुलिस कमिश्नरी का गठन है ये भी कहां पर होता है? तो हरियाणा में पहली पुलिस कमिश्नरी का गठन है ये भी गुरुग्राम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका, हरियाणा के किस जिले की पूजा ने राष्ट्रीय खेलों में 1.84 मीटर छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो पूजा का संबंध कहां से है? तो पूजा का संबंध भैया अपने हरियाणा के फतेहाबाद जिले से। ठीक है, अपने हरियाणा के फतेहाबाद जिले से संबंधित पूजा, जिन्होंने
1.84 मीटर छलांग लगाकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बात करें फतेहाबाद की तो देखिएगा, फतेहाबाद जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो फतेहाबाद की स्थापना होती है 15 जुलाई 1997 को। हिसार से अलग होकर फतेहाबाद हरियाणा का जिला बनता है। प्राचीन नाम क्या है? तो फतेहाबाद को प्राचीन समय में उदयानगरी, इकतार, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता था। और हिंसांग जो हैं इन्हें फतेहाबाद की यात्रा कब की थी? तो इन्होंने 639 ईस्वी में फतेहाबाद की यात्रा की थी। टोहाना जो है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है तुराना। टोहाना को प्राचीन समय में तुराना के नाम से जाना जाता था। टोहाना का संस्थापक कौन है? तो तोमर शासक अनंगपाल है, ये टोहाना का शासक है। टोहाना के किले पर सबसे अधिक 38 बार विदेशी आक्रमण आपके हुए हैं। हरियाणा में नदियों का नगर किसे कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है। और फतेहाबाद की संस्थापक स्थापना किसने की थी? तो स्थापना है जो की थी 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है फतेहाबाद को। फतेहाबाद के सबसे महत्वपूर्ण स्मारक कौन से हैं? तो लाट और हुमायूं की मस्जिद जो है ये दोनों फतेहाबाद में हरियाणा के सबसे महत्वपूर्ण स्मारक हैं। हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र केंद्र है, ये फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में स्थापित किया गया है। भारत के एक प्रसिद्ध गायकार रहे हैं पंडित जसराज। ठीक है, पंडित जसराज हैं, इनका संबंध भी फतेहाबाद जिले से है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा SC ST की जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति व जनजातियों वाला जिला भी कौन सा है? फतेहाबाद है। और हरियाणा में सबसे कम 1% वाला जिला भी फतेहाबाद है। हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली पहली जो ग्राम पंचायत है वो तलवाड़ा फतेहाबाद में स्थित है। यानी कि तलवाड़ा की जो पंचायत है वो कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली हरियाणा की पहली पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को अब किसमें मर्ज किया जा रहा है? तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की बात करें तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जो है इसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है। ठीक है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसे मर्ज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया भाई? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से तो ये सम्मानित किया गया कमलेश अरोड़ा को। और बात करें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये आपको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। पहली बार इसे 1911 में मनाया गया था। ठीक है, 1911 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, जबकि 1975 में आपका जो यूएनओ है इस यूएनओ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की थी 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हाल ही में कितने नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही की बात करें तो अभी हाल ही में 44 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला दिवस 2025 के अवसर पर कितने पोर्टलों का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने भैया 3 पोर्टलों का शुभारंभ किया है। ठीक है, नायब सिंह सैनी जी ने 8 मार्च को महिला दिवस पर 3 नए पोर्टल हैं उनकी शुरुआत की है, शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किन जिलों के डीसी को लिंगानुपात सुधार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि लिंगानुपात में सुधार के लिए इनको सम्मानित किया गया है। तो कौन से जिलों के डीसी को किया गया है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किया गया है, तो वो किया गया करनाल और यमुनानगर। ठीक है, करनाल और यमुनानगर के जो डीसी हैं उनको इन दोनों ही जिलों में लिंगानुपात में सुधार के लिए
लिंग पद सुधार प्रथम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने सरकारी कार्यालय में नियमित महिला कर्मचारियों को अब प्रति वर्ष कितनी छुट्टी देने की घोषणा की है। तो देखिएगा भैया, पहले की अगर हम बात करें तो पहले भाई आपका 20 हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर के 25 दिन कर दिया गया है। ठीक है, महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष 25 दिन की छुट्टी देने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के डीसी को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए पोषण पुरस्कार 2025 के तहत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो भैया किसे किया है नायब सिंह सैनी जी ने? तो नायब सिंह सैनी जी ने कौन से ले? यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर के डीसी को किया है। और यमुनानगर के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो देखिएगा, यमुनानगर जो है, ठीक है, यमुनानगर हरियाणा का जिला कब बना था? यमुनानगर हरियाणा का जिला बनता 1 नवंबर 1989 को। यमुनानगर जो है इसे ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा और पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? तो यमुनानगर का प्राचीन नाम है अब्दुल्लापुर। हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो वो भी आपका हरियाणा है। गोला बारूद का कारखाना है, ये भी हरियाणा के कौन से जिले में है? यमुनानगर में। हरियाणा में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिला कौन सा है? तो वो भी यमुनानगर है। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली को, क्योंकि आपको पता है छछरौली में हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और भारत में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो आपकी होती है मेघालय में, शिलांग के पठार में, खासी पहाड़ी पर स्थित मासिन राम व चेरापूंजी में भारत में 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल भी कहां पर है? ये भी यमुनानगर में है। हाथी पुनर्वास व पर्सनल केंद्र की स्थापना ये भी कहां पर हुई है? यमुनानगर में। हरियाणा का सर्वाधिक ग्राम पंचायतों, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत 629 ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर है। कागज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला भी यमुनानगर है। छोटू राम, दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना है, ये भी आपकी यमुनानगर में की गई है। और ये जो छोटू राम, दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना है, ये राज्य की पहली तापीय विद्युत परियोजना है। इसको हरियाणा सरकार ने निजी कंपनी को सौंप दिया है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने इसे निजी कंपनी को सौंप दिया है। हरियाणा का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? तो स्टेट हाईवे 6A जो है ये हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो जगाधरी से पोटा यमुनानगर तक है। और राष्ट्रीय, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, ग्रामीण सड़कें, ये सब आपने सुनी होंगी। तो एक बार थोड़ा बता दूं, देखिएगा, आपने एक नाम सुना होगा नागपुर योजना। नागपुर योजना कब आई थी? तो नागपुर योजना है ये आती है 1943 में। और इस नागपुर योजना के तहत क्या थी नागपुर योजना? तो इस नागपुर योजना के तहत भारत की जो सड़कें हैं, भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। ठीक है, ग्रामीण सड़कें। तो नागपुर योजना के तहत भारत की जो सड़कें हैं इनको 4 भागों में बांटा गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तराखंड के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो भी यमुनानगर है, 11 किलोमीटर। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये भी यमुनानगर में है। और सरस्वती नदी शोध संस्थान आदि बद्री, ये भी यमुनानगर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है
मीनू काली रावण को, ठीक है, मीनू काली रावण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भैया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया बाला वर्मा और रेखा धीमान को, ठीक है, बाला वर्मा व रेखा धीमान दोनों को इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुषमा स्वराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की बात करेंगे तो ये शांता रंगा को सम्मानित किया गया है सुषमा स्वराज पुरस्कार से। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की है? तो किसमें की है भाई? गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है इसमें की है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ मेयर चुनाव जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, किसने बनाया है? तो ये बनाया भाई प्रवीण जोशी हैं, इन्होंने मेयर चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल ने देश में पशु और पक्षियों की कितनी और नस्ल पंजीकृत की हैं, रजिस्टर्ड की हैं, रजिस्ट्रेशन किया है? तो 10, ठीक है, 10 नस्लों का पंजीकरण किया है राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो ने। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जा रहा है? तो हरियाणा के कौन से जिले में बनाया जा रहा है भाई? तो ये आपका बनाया जा रहा है हरियाणा के अंबाला के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंबाला जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जा रहा है। और अंबाला की अगर हम बात करें तो देखिएगा पीछे भी एक स्लाइड में देखिए अंबाला की अगर हम बात करें तो अंबाला जो है यहां पर हरियाणा का पहला बस डिपो, ठीक है, हरियाणा का जो पहला बस डिपो है ये 1950 में अंबाला में स्थापित किया गया था और बाद में इस बस डिपो का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस डिपो कर दिया गया था। और सुषमा स्वराज आपको पता होगा हरियाणा की पहली सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज, ठीक है। नेक्स्ट, अंबाला जो है इसे मिक्सी सिटी, एपरेट सिटी, वैज्ञानिक नगरी, विज्ञान नगरी और उपकरणों का शहर, इन सभी नामों से जाना जाता है अंबाला को। और भारत के जो प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं ओमपुरी, अभिनेत्री रही हैं जूही चावला और परिणीति चोपड़ा, इन सब का संबंध भी कहां से है? हरियाणा से है। और अंबाला से है। और हरियाणा में सबसे पहले 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत भी कहां से होती है? अंबाला से। हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा है, ये 1886 में 1886 में अंबाला में स्थापित की गई थी। सुषमा स्वराज और सुचेता कृपलानी का संबंध भी हरियाणा के अंबाला जिले से। देखिएगा आपको पता होगा सुचेता कृपलानी का जन्म तो अंबाला में हुआ था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला निजी विश्वविद्यालय महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है, ये मुलाना अंबाला में स्थित है। कुछ एक गुरुद्वारे अंबाला में हैं, बादशाही बाग गुरुद्वारा, संगीत गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा है, ये सब आपके अंबाला में। हरियाणा में सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत है, ये 1860 में अंबाला से होती है। और हरियाणा का पहला
कार्डियोलॉजी हृदय सेंटर है, ये भी अंबाला में स्थापित किया गया है। हरियाणा में एकमात्र छावनी परिषद भी अंबाला में है। और इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के अंबाला जिले में वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। हरियाणा के किस जिले में स्थित अग्रोहा टीले की खुदाई का कार्य किया जा रहा है? ठीक है, तो हरियाणा के कौन से जिले में अग्रोहा कहां पड़ता है? अग्रोहा पड़ता है हिसार में। लास्ट के दोनों तीनों वीडियो के अंदर काफी बार हम हिसार का जिक्र कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगला है निकाय चुनाव में योग्यता लागू करने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो निकाय के चुनाव में योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य आपका हरियाणा बना है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में अमरूद प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाएगा? तो हरियाणा के कौन से जिले में बनाया जाएगा अमरूद प्रसंस्करण केंद्र? तो भैया ये आपके चरखी दादरी जिले में बनाया जाएगा अमरूद प्रसंस्करण केंद्र। चरखी दादरी की बात करें, कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा चरखी दादरी के बारे में। चरखी दादरी है ये हरियाणा का सबसे नवीनतम जिला है। ठीक है, हरियाणा का सबसे नवीनतम जिला कौन सा? चरखी दादरी। और हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीजन भी कौन सा है? चरखी दादरी। चरखी दादरी जो है, या मैं कहूं दादरी के साथ चरखी जो शब्द है ये कब जोड़ा गया था? 1958 में स्वर्गीय सांसद रामकृष्ण गुप्ता के द्वारा जोड़ा गया था। और एक प्रसिद्ध संत रहे हैं दादू दयाल। दादू दयाल का संबंध भी हरियाणा के चरखी दादरी जिले से है। प्राचीन समय में जींद रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय जो है ये चरखी दादरी होता था। और पूरे भारत में एकमात्र हिलना पत्थर जो है ये कलियाणा गांव चरखी दादरी में पाया जाता है। हिलना पत्थर जो है ये पूरे भारत में चरखी दादरी में पाया जाता है। और आपको पता है 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी में एक विमान दुर्घटना होती है। प्रसिद्ध रेसलर गीता, बबीता, विनेश फोगाट का संबंध भी कहां से है? इन तीनों का संबंध आपका चरखी दादरी से है। ओलंपिक रेसलिंग में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो ओलंपिक रेसलिंग में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला कहें तो वो आपकी गीता फोगाट है। भारत की पहली महिला चंद्रावती का संबंध भी चरखी दादरी जिले से है। और हरियाणा के एक प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रहे हैं मास्टर हुकम सिंह। ठीक है, मास्टर हुकम सिंह हैं, इन्हें गोपालक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को गोपालक के रूप में जाना जाता है? तो मास्टर हुकम सिंह को। और हुकम सिंह का जो संबंध है ये चरखी दादरी की एक ढाणी है जिसको बोला जाता है फोगाट की ढाणी। ठीक है, तो वहां से है। हरियाणा में 8वें फेरे की शुरुआत जो है ये पैतावास गांव चरखी दादरी से 2007 में हुई थी। हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित सरकारी स्कूल, ठीक है, ये राजकीय कन्या प्राथमिक स्कूल जो है ये कांकरोली या कांकरोली चरखी दादरी में है। और भारत के नए संसद भवन में जिस मिट्टी का, जिस रेत का यूज किया गया है वो रेत भी कहां की है? चरखी दादरी की है। ठीक है, और आपको पता होगा नया संसद भवन है 10 दिसंबर 2000 को मोदी जी ने इसकी नींव रखी थी। और 28 मई 2023 को ये आपका तैयार बनकर के तैयार हो गया था, इसका उद्घाटन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2018 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो IPL की बात करें तो IPL 2018 में कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? तो IPL 2018 में टोटल 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर कितने रुपए प्रति एकड़ की गई है? तो इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया भाई? तो इसे बढ़ाकर के 8,000 रुपए एकड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट,
श्रमिक शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार श्रमिकों को शादी के लिए कितने रुपए देती है? तो भैया श्रमिक शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार 21,000 रुपए देती है शादी के लिए। नेक्स्ट, हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा आपका 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो इसकी अगर हम बात करें, इसका जो शुभारंभ आपका किया गया है वो अपने हरियाणा के पंचकुला से किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस लेफ्टिनेंट कमांडर ने 365 दिन तक हर रोज हाफ मैराथन पूरी करके दूसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो ये किसने करवाया है भाई? इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका करवाया है लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा ने। नेक्स्ट, हरियाणा के किस लेफ्टिनेंट नेक्स्ट, हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए किस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की स्थापना एवं संचालन किया गया है? तो कौन से टोल फ्री नंबर का संचालन किया गया भाई स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के लिए? तो ये किया गया 104। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये आपका हरियाणा के गुरुग्राम में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष की बात करोगे तो वो आपके बने हैं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा। पवन शर्मा जो हैं ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी जो है उसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है, हरियाणा ओलंपिक संघ के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओलंपिक संघ की बात करोगे इसके अध्यक्ष बने हैं मीनू बेनीवाल। ठीक है, और ओलंपिक की बात करें तो आपको पता है प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब होती है? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत होती है वो होती है 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व होती है। इनको बीच में बंद कर दिया गया था, ओलंपिया पर्वत से होती है। आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत कब होती है? इनकी होती है 1896 में। 1896 ईस्वी में होती है। विश्व में ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में ओलंपिक का जनक जो है ये कहा जाता है पियरे डी कुबर्टिन को। पियरे डी कुबर्टिन है, इन्हें विश्व में ओलंपिक का जनक कहा जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में ओलंपिक का जनक कहा जाता है सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा हैं, इन्हें भारत में ओलंपिक का जनक कहा जाता है। और ओलंपिक को कंट्रोल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया है। और इसका गठन कब किया गया है? तो इसका गठन होता है 1894 में। 1894 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और भारतीय ओलंपिक समिति की बात करें तो भारतीय ओलंपिक समिति की घोषणा होती है 1924 में, 1924 में, और स्थापना होती है 1927 में। नेक्स्ट, अपना स्वयं का राज्य गीत बनाने वाला हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना है?
ठीक है, यानी कि अपना खुद का राज्य गीत बनाने वाला कौन से नंबर का राज्य बना है? हरियाणा। तो इसकी बात करोगे तो हरियाणा आपका 11वें नंबर का, यानी कि हरियाणा से पहले 10 राज्यों ने अपने स्वयं का राज्य गीत बना चुके हैं। नेक्स्ट, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये अनावरण जो है ये आपका अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के राज्य गीत के लेखक कौन है? तो हरियाणा के राज्य गीत के लेखक की बात करें तो कौन है भाई हरियाणा के राज्य गीत के लेखक? तो ये आपके हैं भाई डॉक्टर बाल किशन शर्मा। ठीक है, डॉक्टर बाल किशन शर्मा है ये हरियाणा के राज्य गीत के लेखक। ठीक है, तो ये कुछ एक आपके प्रश्न थे मार्च 2025 की करंट अफेयर्स के, और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के लिए, ऐसे ही बेहतरीन करंट अफेयर्स के लिए, ऐसे ही बेहतरीन जीके के प्रश्नों के लिए, टॉपिकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।